नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अब बस शुरू ही होने वाला है। 5 अगस्त को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जिसको कहा जाता है भूमि पूजन, उसका प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री वहां खुद मौजूद होंगे और जो नए मंदिर का जो डिजाइन सामने आया है वो सन 88 का जो मॉडल था उससे थोड़ा सा अलग है। तो आइए आज जो जानकारी हमको मिली है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो कैसे अयोध्या बोल रहा है जय सिया राम, वो हम आपको बताएं। राम मंदिर का प्रस्तावित मॉडल कैसा है वो हम आपको बताते हैं। ये आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने ये रिलीज की है फुटेज। 1988 का जो मॉडल था वो मौजूदा मॉडल था, उससे थोड़ा सा अलग है। ये थोड़ा आप ये कह लीजिए कि थोड़ा बड़ा, थोड़ा विस्तार, थोड़ा इंप्रूवमेंट। तो राम मंदिर की जो कुल ऊंचाई है वो 161 फुट होने जा रही है। ये जो पहला मॉडल था उससे करीब 20 फुट ज्यादा है। पुराने डिजाइन में उससे 20 फुट की बढ़ोतरी हुई है इस नए डिजाइन में। तो ये एक चीज हमको पता चली है। डिजाइन में जोड़े गए हैं 2 मंडप। पहले 2 मंडप नहीं थे, अब 2 मंडप जोड़े गए हैं इस डिजाइन में। अगर आप इस नए डिजाइन को देखें, राम मंदिर अब 3 मंजिल का होगा, 3 मंजिला राम मंदिर होगा। तो ये एक नई चीज हुई है इसमें। पुराने डिजाइन के आधार पर स्तंभ और पत्थर बने थे, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा इसी डिजाइन में। ये हो सकता है ऐसा जो शुरुआती जो एनालिसिस की है उसमें लोगों को पता चला है। भूमि पूजन के बाद शुरू होगा निर्माण, इसकी जानकारी हमको मिली है जो हम आपको बता दें। और 3 से 3.5 साल में मंदिर निर्माण पूरा होगा। तो ये जानकारी है अब तक जो कि राम मंदिर का जो प्रस्तावित मॉडल है उसके बारे में हमको पता चली है। अब मुहूर्त पर भी थोड़े बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। आइए उसके बारे में भी आपको बताते चले, क्योंकि पिछली बार जब हमने आपको डिटेल्स दी थी उससे लेके अब तक थोड़ा सा फर्क आया है। तो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कुछ सवाल उठाए हैं मुहूर्त को लेकर। तो क्या बोला है इन्होंने, आइए हम आपको बताएं। उनका कहना है कि भूमि पूजन की घड़ी शुभ नहीं है, ऐसा उनका मानना है। भूमि पूजन की घड़ी शुभ नहीं है, मुहूर्त शुभ और तारीख उचित होनी चाहिए जब आप इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। तो ये एक उन्होंने महत्वपूर्ण बात बोली है। उन्होंने बोला है कि कंबोडिया के अंकोरवट की तरह भव्य मंदिर बने, ये उन्होंने एक बात बोली है। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसके बारे में हमने सोचा आपको जो अपडेट मिला है वो बताते चले, क्योंकि अब धीरे धीरे वो तारीख पास आ रही है जब इस मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद अग्निहोत्री आप सलाहकार संपादक हैं अमर उजाला के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं गीता भट्ट आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये एक खुशी का मौका है सब लोगों के लिए कि एक आस्था का प्रतीक राम मंदिर वो अब उसका निर्माण होने जा रहा है। अयोध्या में भी लोग काफी उत्सुक हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो लेटेस्ट बात आई है, मुहूर्त पे जो सवाल उठाए गए हैं उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि ये घड़ी शुभ नहीं है, मुहूर्त शुभ नहीं है। जी देखिए संकेत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 500 साल की प्रतीक्षा के बाद यह दिन आया है और इसलिए बहुत ही हर्ष की बात है। और ऐसा कुछ अप्रैल के प्रथम हफ्ते में भी कुछ पहले तैयारी थी, पर कोरोना की वजह से उस कार्यक्रम को आगे नहीं कराया गया था। और जो ये तिथि की बात आई है, मैं समझती हूँ कि तो जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है जो इसका पूरा कार्यभार देख रहा है, उसमें काफ़ी विद्वत जन है और जिनको कि इस बारे में काफ़ी जानकारी है। और जो भी तिथि का निर्णय हुआ होगा वो बड़ी सोच समझ के हुआ होगा। और अगर उसमें शंकराचार्य जी को कोई अगर आपत्ति है तो वो उस विषय में बातचीत, जो ट्रस्ट में के जो सदस्य हैं उनसे ये बातचीत कर हो सकता है उन्हें इस बात का, इसकी कोई ऐसी जानकारी हो जो ना हो, वो कर सकते हैं। पर एक विषय ये भी है कि हम सभी जानते हैं कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री का जाकर वहाँ जो है भूमि पूजन करने का कार्यक्रम भी तय हुआ है। और क्योंकि शिलान्यास जो है वो तो 1992 में ही हो चुका है शिलान्यास, तो इसलिए जो ट्रस्ट है उसका कहना है कि भूमि पूजन है। हाँ भूमि पूजन है,
तो इसका जो जो शिलान्यास का कार्यक्रम था वो तो पहले ही हो चुका है 1992 में। जी, तो इसीलिए मैं ये जानना चाहता था कि ये जो सन 88 का जो मॉडल था, जो कि वहां पर रखा भी हुआ है, ये तस्वीर हम लोग आपको दिखा भी रहे हैं, 1988 का जो उसका एक ब्लूप्रिंट था, एक मॉडल बनाया गया था। ये नया वाला जो प्रस्तावित मॉडल है ये उससे थोड़ा सा अलग है, ये भिन्न है, ये थोड़ा और बड़ा है, इसमें 2 मंडप हैं। अभी भी ये चीजें चेंज हो रही हैं? अभी भी क्या हम ये माने कि हमको पूरी जानकारी नहीं है? नहीं जी, देखिए जहां तक जानकारी है, अब जो मॉडल है वो फाइनल हो चुका है। और क्योंकि जो चीज 2 दशक पहले जो प्रस्तावित एक मॉडल था उसमें कुछ थोड़े बहुत जो बदलाव आए हैं, समय के साथ कुछ बदलाव किए गए हैं। और ये भी बता दिया गया है कि 3 वर्ष में इसका जो इसको बनाने का जो कार्य है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बदलाव किया जाएगा। कुछ छोटा मोटा कुछ बदलाव हो सकता है, पर एक मूलभूत रूप से जो एक आर्किटेक्ट डिजाइन है वो यही रहने का ऐसा प्रतीत होता है कि यही रहेगा। जी, विनोद अग्निहोत्री जी, आपका भी स्वागत। मैं सबसे पहले तो आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं कि अब ये मंदिर बनने जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप अयोध्या में लोगों से बात करें, और मैं खुद मूल निवासी जो है वो अयोध्या का ही हूं, तो इस वजह से मैं आपको बता सकता हूं कि मंदिर को लेकर के वहां पर लोगों में जितना आस्था है इस मंदिर में, उसके साथ साथ उनको एक उम्मीद भी है कि अयोध्या, जिस पर बातचीत बहुत हुई, विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया अयोध्या, लेकिन अयोध्या का विकास उस तरीके से नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। आपको लगता है कि अब ये उम्मीद जगना लाजमी है और ये उम्मीद पूरी हो जानी चाहिए कि उस शहर का, उस जगह का विकास भी हो इस मंदिर के साथ साथ? देखिए संकेत जी, अयोध्या का जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भारत में है या हमारी संस्कृति में है, उसके हिसाब से निश्चित रूप से उसका विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। आप मथुरा को उसकी तुलना में देख लीजिए, मथुरा उससे कहीं ज्यादा विकसित है, द्वारिका कहीं ज्यादा विकसित है, बनारस काफी ज्यादा उससे ज्यादा विकसित हो गया है। तो और अयोध्या, मैं तो चूंकि रहने वाला भी उत्तर प्रदेश का हूँ और अयोध्या पहले भी जाना जाता रहा है, जाना होता रहा है, तो अयोध्या में एक अजीब सा एक पिछड़ापन अयोध्या में था, बुनियादी सुविधाओं का पूरी तरह अभाव था। और राम मंदिर आंदोलन में और बाबरी मस्जिद विवाद जब चला, उसके बाद अयोध्या और पीछे काफी चला गया था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से हर की पैड़ी और योगी सरकार ने भी तमाम सारे वहां घाट पर काम किया, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद निश्चित रूप से वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक केंद्र बनेगा वहां पर, जिससे अयोध्या के लोगों को विकास की बहुत उम्मीद है। और अयोध्या ही नहीं, उससे उत्तर प्रदेश का के भी विकास की बिल्कुल जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक आएंगे, जिस तरीके से श्रद्धालु आएंगे, तो एक बड़ा केंद्र बनेगा वो। तो निश्चित रूप से वो तो एक उनकी आशा और उम्मीद जो है अयोध्या वासियों की, वो सकारात्मक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी नहीं, उम्मीद सिर्फ यही लोग जगा रहे हैं कि जैसे ईस्टर्न यूपी में अगर आप जाएं तो कुशीनगर के मन में उम्मीद जगी कि वहां एयरपोर्ट बनेगा, उसी तरीके से यहां पर भी इस आस्था के केंद्र की जगह एक एयरपोर्ट आना, उस जगह पर फैजाबाद में, अयोध्या में, वहां पर एक एयरपोर्ट बन जाना इंटरनेशनल स्तर का, ये सिर्फ आस्था अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का भला, उस एरिया का विकास, ये भी अपने आप ही होगा या इसके लिए एक अलग से पहल करनी पड़ेगी? गीता भट्ट, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, कुछ घोषणाएं की हैं योगी आदित्यनाथ ने, कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इन घोषणाओं का मंदिर के लिए रुकने की जरूरत क्या थी? इन घोषणाओं की पहले ही हो जाना चाहिए था। नहीं, पहले में संकेत जी, मेरे ख्याल से एक मेडिकल कॉलेज बनाने का भी वहाँ जो है घोषणा पहले करी जा चुकी है। और कई और ऐसे, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो वहाँ का प्रशासनिक रूप से वहाँ जो है एक जो बेहतरी करने की जो आवश्यकता है और बाकी और वहाँ पे विकास करने की जो आवश्यकता है, वो अपने आप में हर क्षेत्र के लिए आवश्यक है। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि जब वहाँ पे भगवान राम का इतना भव्य मंदिर तैयार होगा, तो जिस तरह से बनारस लोग इतनी श्रद्धा से और इतने उससे भक्ति भाव से जैसे जाते रहे हैं, क्योंकि लोग जो अगर नहीं जा पाए अयोध्या, तो उसके कई और राजनीतिक कारण भी रहे। कई बार वहां पे प्रशासनिक रूप से वहां आगे जाने की
जो है मनाही थी, क्योंकि कोर्ट केस चल रहा था इतने लंबे समय तक, वहां कोई सुविधा नहीं थी, पानी तक वहां कोई, आप जहां रामलल्ला विराजमान है पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पे जाने की, और कितने किलोमीटर तक घेराबंदी थी। ऐसे कारण है जिसकी वजह से वो उसको एक धार्मिक स्थल के रूप में उसका विकास वैसे भी पहले नहीं हो पाया, उसके बड़े राजनीतिक कारण भी रहे। लेकिन अब क्योंकि अब जब मंदिर निर्माण प्रारंभ होने वाला है और आगे आने वाले समय में एक जो रिलीजियस टूरिज्म का जो एक एस्पेक्ट है, जो कि हर जहां भी ऐसे केंद्र हैं, चाहे वो शक्तिपीठ है, चाहे और धाम है, आप देख लीजिए वहां पे, क्योंकि जब श्रद्धालु जाएंगे तो अपने आप ही वहां पे विकास होगा, जो वहां का विकास है वो होगा ही, बिल्कुल। धर्मशाला बनेंगी, होटल बनेंगे, बिजनेस लोकल जो है वो फलेगा फूलेगा। आपकी बात सही है, लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी हो जाती है विनोद अग्निहोत्री जी, जो हम मथुरा के संदर्भ में या बनारस के संदर्भ में भी बात कर सकते हैं, और वो है गंदगी। ये सब वो केंद्र हैं जहां पर जितनी आस्था है उतनी ही गंदगी भी है। तो आपको लगता है कि अब क्योंकि मंदिर का निर्माण होगा, सकरी गलियां हैं वहां पर, ये राम जन्मभूमि इलाके में, आपको लगता है इस पर अभी से ही जोर दे दिया जाए तो व्यवस्थाएं कुछ इस तरीके से बन जाएंगी कि बाद में दिक्कत ना हो? नहीं, देखिए, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। भारत के सारे जो धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, उनमें गंदगी एक बड़ी समस्या है, खास करके जिनका आपने जिक्र किया। कई बहुत अच्छे व्यवस्थित भी हैं, जैसे तिरुपति का बहुत व्यवस्थित है, वैष्णो देवी का बहुत व्यवस्थित हो गया है, लेकिन अभी आपने मथुरा का उदाहरण दिया और बनारस का दिया, अयोध्या में भी एक चुनौती तो रहेगी। लेकिन मैं एक विकास की बात जरूर बता दूं कि अयोध्या के विकास की उपेक्षा जबरदस्त हुई है। राम मंदिर का जो विवाद अयोध्या बाबरी मस्जिद का था, वो एक जमीन के टुकड़े को लेकर के था, संपूर्ण अयोध्या को लेकर कोई विवाद नहीं था। अगर सरकारें चाहती तो अयोध्या को चमका सकती थी, अयोध्या का विकास कर सकती थी। और अयोध्या के विकास की सबसे पहले शुरुआत अगर किसी व्यक्ति ने की थी तो वीर बहादुर सिंह ने की थी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने सबसे पहले जो हर की पैड़ी, जो सरयू जहाँ ये दीप जलाए जाते हैं, राम की पैड़ी बनवाया था। मैं आपको ये बता दूं, वो हर की पैड़ी हरिद्वार में है, यहाँ राम हर की पैड़ी हरिद्वार में है। ये राम की पैड़ी जो है, जिसको हरी की पैड़ी कहा जाता है, हर की पैड़ी हरिद्वार में है, हरी की पैड़ी सरयू के किनारे जो राम की पैड़ी है जिसको कहते हैं वो है। ये मुझे मालूम है संकेत जी। अच्छा। तो वो जो है जहाँ ये दीप जलाए जाते हैं, ये सारा जो विकास का जो कार्यक्रम वीर बहादुर सिंह जो मुख्यमंत्री थे, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला लगवाने का काम उन्होंने किया था 1986 में। और उसके बाद फिर जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वहां भी पर्यटन विकास विकसित करने के लिए कुछ स्थानीय पुराने मंदिरों को भी गिरवाया था, जो मुद्दा ही बना था। और उसके बाद फिर अयोध्या लगातार अयोध्या के विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ, और बुनियादी सुविधाएं, बिजली की, पानी की, सड़क की, सफाई की, वो अयोध्या में नहीं विकसित की गई। और यहाँ तक कि जो पंचकोसी परिक्रमा है, जो 80 कोसी परिक्रमा है, जहां हमारे पूर्वज जाया करते थे, वहां भी आप जाइए तो वहां भी अभी कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं है। लेकिन अब जब ये विवाद समाप्त हो गया है, जब अब राम मंदिर का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, भूमि पूजन हो रहा है 5 अगस्त को, तो निश्चित रूप से उम्मीद है कि मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या, संपूर्ण अयोध्या का निर्माण भी, मान लीजिए राम जन्मभूमि तो मंदिर बनेगा, बिल्कुल अयोध्या श्री राम की बिल्कुल, तो ध्यान रखना चाहिए। तो जो एक्शन प्लान और ब्लूप्रिंट है वो सिर्फ मंदिर तक सीमित ना रहे, उस पूरे क्षेत्र को अपने आप में समाये विकास, और जो पूरा प्लान है जो सरकार का, ये आपका कहना है। सिर्फ धार्मिक ही नहीं हो, जैसे शिक्षा केंद्र बने, अस्पताल बने, बुनियादी सुविधाएं हो, खाली मंदिर बनाने से नहीं होगा। विनोद अग्निहोत्री के सारे आयाम वहां पर अयोध्या में आपको लाने पड़ेंगे। हाँ, विनोद अग्निहोत्री और गीता भट्ट, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। तो हमेशा आगे की सोचनी चाहिए। मंदिर निर्माण अब होने जा रहा है, 3 से 3.5 वर्ष का समय दिया गया है, लेकिन मंदिर के साथ साथ उस शहर का, उस जगह का, जहां के हर घर में राम बसते हैं, उसका भी विकास हो, वो भी विकसित हो, उसकी भी कार्रवाई आगे की जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं राम मंदिर के मुख्य आर्किटेक्ट निखिल सोमपुरा का क्या कहना है। कि ये थोड़ा मंदिर को थोड़ा बड़ा रूप करके दिया जाए तो यात्रिकों को सुविधा रहेगी, दर्शन में, आने जाने में भीड़ भाड़ कम होगी। उसको मेंटेन करना, लाइन से भी जाने देते हैं तो ठीक रहेगा। तो उस मद्देनजर सोचते हुए ये मंदिर में आगे ये
नृत्य मंडप के आगे एक मंडप के बगल दाएं बाएं, मतलब नॉर्थ और साउथ में और फ्रंट में पूर्व दिशा में, इसमें एक एक मंदिर बढ़ाया गया। अब वो मंदिर बढ़ाने से मंदिर की हाइट भी बढ़ाना जरूरी हो गया, वास्तु के हिसाब से, एलिवेशन के हिसाब से, भव्यता के हिसाब से। तो गर्भगृह के ऊपर भी एक मंदिर बढ़ा के फिर शिखर बनेगा। टोटल अभी ये मंदिर की हाइट हो जाएगी, पहले था 141, उसकी जगह अब 161 फीट उसकी हाइट हो जाएगी। और इस बीच कुछ संतों ने भूमि पूजन कार्यक्रम के मुहूर्त पर सवाल उठाया है। राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है। ये हम लोगों ने अच्छी तरह से विद्वानों से विचार कर निर्णय किया है।